नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेत्री ज्योति दुबे से। ज्योति दुबे का जन्म भोपाल में हुआ और एमबीए की पढ़ाई की। पढ़ाई के साथ ज्योति दुबे ने रंगमंच शुरू किया और कई नाटकों में अभिनय किया। ज्योति ने रंगमंच में अभिनय के साथ टीवी सीरियल और फिल्मों में भी अभिनय किया है। ज्योति ने टीवी सीरियल ये शादी है या सौदा, बेटा भाग्य से, बिटिया सौभाग्य से, बलचनमा, बंदा हर युग में, तो वेब सीरीज पंचायत में नीना गुप्ता और रघुवीर यादव के साथ, महारानी में हुमा कुरैशी के साथ अभिनय किया है, तो ग्रहणवाड़ी में भी अहम भूमिका में नजर आई हैं। ज्योति ने फिल्म जनहित में जारी में नुसरत फतेह और विजय राज के साथ भी एक्टिंग की है। ज्योति दुबे फिल्मों और टीवी सीरियल के साथ कई विज्ञापन फिल्मों में भी नजर आई हैं, तो एक्टिंग के साथ रंगमंच में कई नाटकों को भी निर्देशित किया है। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। तो आज हमारी मेहमान होंगी ज्योति दुबे और हम जानेंगे इनके सफर के बारे में, अभिनय के सफर के बारे में। रंगमंच से इन्होंने शुरुआत की है और तमाम तरह के किरदार इन्होंने निभाए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं विजय राज के साथ भी उन्होंने फिल्मों में काम किया है। तो वेब सीरीज पंचायत की वो झलक है, तस्वीर में आप देख सकते हैं नीना गुप्ता के साथ है। ये उनकी पंचायत वेब सीरीज की झलक है। तो वहीं फिल्म जनहित में जारी में नुसरत फतेह और विजय राज के साथ इन्होंने अभिनय किया है। रंगमंच से इनकी शुरुआत हुई, उसके बाद फिर इनका सफर फिल्म और टीवी सीरियल तक गया और अब एज ए निर्देशक भी वो काम कर रही हैं। रंगमंच के कई नाटकों में इन्होंने कई नाटक को निर्देशित किया है और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रही हैं अभिनेत्री ज्योति दुबे। ज्योति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। नमस्ते, थैंक यू। जी ज्योति जी, आपकी शुरुआत हम जानना चाहेंगे। जैसा कि हम जानते हैं रंगमंच से आपकी शुरुआत हुई, लेकिन एक वो दौर होता है, कोई हमें कहता है कि एक्टिंग की फील्ड में जाओ, या फिर हमें खुद लगता है कि हमें एक्ट्रेस बनना चाहिए, हमें एक्टर बनना चाहिए। तो आखिर आपको कब लगा, स्कूल में, कॉलेज में आपको कब लगा कि मुझे भी इस एक्टिंग फील्ड में जाना है, मुझे भी अभिनेत्री बनना है? मैं जब स्कूल में थी तो वहाँ छोटे छोटे स्किट होते थे और जब कॉलेज आई तो बहुत मन था कि मैं थिएटर करूं, पर पेरेंट्स कहते थे पहले पढ़ाई करो और उसके बाद ही आप थिएटर कर सकते हो या एक्टिंग कर सकते हो। तो अचानक से कहते हैं ना, जब आपकी शिद्दत हो तो कोई ना कोई आपके लिए रास्ता दिखाने आ ही जाता है जी। तो मेरे एक मित्र मिले और उन्होंने कहा कि इरफान सौरभ सर जो हैं वो एक नाटक कर रहे हैं तात्या टोपे, तो वहाँ एक्टर्स की जरूरत है, चलिए। और मैं निकल पड़ी उस रास्ते पर। तो रंगमंच से आपकी शुरुआत हुई, तो जो पहला एक्सपीरियंस था रंगमंच का, वो कैसा रहा आपका? पहला रंगमंच का एक्सपीरियंस तो ऐसा था कि मैं एक भाला लेकर खड़ी हुई थी। हाँ। और एक डायलॉग था पूरे नाटक में मेरा जिसमें मैं तो वहां पर जाकर मैं रानी लक्ष्मीबाई जी को सूचित करती हूँ कि पड़ोसी राज्यों ने हमला कर दिया है और अंग्रेज आ रहे हैं, ऐसा ऐसा करके डायलॉग था। और उस दिन पेरेंट्स नहीं थे, लेकिन अब वो जरूर आते हैं हर नाटक देखने। अच्छा, अब बात करें रंगमंच में, आप डायरेक्टर भी हो गई हैं, अब आप कई बड़े बड़े नाटकों का आपने डायरेक्ट किया है। तो वो ज्योति दुबे जब एक छोटे से किरदार में थी रंगमंच में, वो एक भाला लेके खड़ी हुई थी, क्या उस पर कभी आपने सोचा था कि आगे चलकर मैं कभी नाटक भी निर्देशित करूंगी? बिल्कुल सोचा था, क्योंकि जब मैं अपने गुरु इरफान सौरभ सर को देखती थी तो मुझे लगता था कि नहीं, इस नाटक को मैं अपने तरीके से करूंगी तो कैसे करूंगी। और या एक्टर जो लीड कर रहे हैं या जो बहुत सीनियर हैं, वो जो एक्टिंग कर रहे हैं, क्या उसको ऐसे करना चाहिए या मैं कैसे कर सकती हूँ, कहीं ना कहीं ये थॉट मेरे दिमाग में चलता रहता था। जी बिल्कुल। तो इसके बाद जो देखिए रंगमंच के जो सफर होता है, जो रंगमंच के कलाकार होते हैं, अक्सर ये सोचते हैं कि उन्हें टीवी में जाना है, उनको फिल्मों में जाना है। और भोपाल में आपका जन्म हुआ, ज़्यादातर जो आपका रंगमंच आप भोपाल में करती हैं, और उसके बाद फिर कई शहरों में भी आपके शोज़ रहते हैं, कई शहरों में भी आपने शोज़ किए हैं, और एक्टिंग के लिए तो हर जगह जाना पड़ता है। लेकिन आप पूरी तरह से आप मुंबई नहीं गए। जैसे एक कलाकार होता है कि वो अपने शहर में कई सालों तक रंगमंच करता है, उसके बाद फिर बोरिया बिस्तर लेकर वो मुंबई चले जाता है। तो क्या वजह थी कि आपने कभी ऐसा सोचा नहीं, या आप मुंबई गए थे लेकिन फिर आपको लगा कि मैं जहां से रहने वाली हूं, जिस शहर के रहने वाली हूं, वहीं पर रहकर काम करूं और जहां पर भी मेरे पास काम आए मैं वहां जाऊं? ये बहुत ही ज्यादा मतलब टची क्वेश्चन है मेरे लिए।
मैं जब कॉलेज कर रही थी तभी मुझे सीरियल के ऑफर आए मुंबई से। तो मुझे बेसिकली स्ट्रगल करने नहीं जाना पड़ा। और उसके बाद में जब वहां गई तो मेरी ग्रेजुएशन यानी पोस्ट ग्रेजुएशन चल रही थी, तो बीच बीच में अप डाउन करती थी। तो ऐसे लगातार चलता रहा। अभी भी मुंबई जाती हूँ और काम करके वापस आ जाती हूँ। ये कह सकते हैं कि भोपाल से खासा लगाव है, ये भी कह सकते हैं कि पेरेंट्स से बहुत प्यार है जी। तो इसलिए आपने कभी अपना बोरिया बिस्तर बांध के आप मुंबई में आप वहां कभी इससे सेटल नहीं हुई? आपको लगा कि जहां से काम मिलेगा, चाहे वो साउथ इंडस्ट्री हो, नॉर्थ इंडस्ट्री हो, या जहां से भी काम मिलेगा, क्योंकि आपने छत्तीसगढ़ी फिल्में भी की हैं आपने, तो आपने यही सोच के रखा है कि मैं भोपाल में रहूंगी और रंगमंच करती रहूंगी, और जहां से मेरे पास काम आए, चाहे वो भोपाल हो, छत्तीसगढ़ हो, मुंबई हो, मैं वहां चले जाऊंगी मैं। अच्छा, कभी आपने सोचा था होगा, कभी आपने ट्राई तो किया होगा मुंबई में रहने के लिए, मुंबई में रुकने के लिए? हाँ, मतलब ऐसे ट्राई नहीं किया कि मुझे वहां रुकना है और काम लेने जाना है। हाँ, ऑडिशन होते थे तो बकायदा एक एक्टर की जिम्मेदारी के अकॉर्डिंग मैं वहां जाती थी, ऑडिशन देती थी। लेकिन हाँ, मुझे बहुत ऑडिशन से अपने ऑडिशन से उम्मीद नहीं होती, क्योंकि ऑडिशन को एक्टर 10, 12, 15 देते हैं और हर ऑडिशन में अपनी जान लगाते हैं कि इसमें मेरा सिलेक्शन हो जाए। बट मैं उम्मीद नहीं करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ जो मेरे पास है उससे बेहतर कर सकूँ। जी। अच्छा, ये बताया, फिर शुरुआत तो आपकी रंगमंच से हुई, जैसा कि मैंने कहा कि आप जब स्कूल या कॉलेज में थी तभी आपको वो मौका मिल गया था टीवी सीरियल का, वो कैसे मिला आपको? एक ऑडिशन हो रहा था सरल में, न्यू मार्केट में एक होटल है जहाँ आपका न्यूज चैनल है। तो वहां पर लगभग 1000, 1500 के लोग आए थे और भीड़ में मैं भी थी और मुझे लगा शायद आज पूरा दिन निकल जाएगा ऑडिशन। पता नहीं 10-15 मिनट बाद, एक आधे घंटे बाद कोई एक कोऑर्डिनेटर आए और उन्होंने कहा कि जिसके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है वो चले जाएं, 10 साल का एक्सपीरियंस है वो ऊपर आ जाएं। और उस समय मेरे पास था 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस कुछ था। तो उन्होंने कहा जिसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने कहा चलो मुझे मौका मिल गया। और मैं फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर वहाँ ऑडिशन चल रहे थे और ऑडिशन दिया। उसके बाद मैं सेलेक्ट हो गई। तो क्या वो पहला काम था, कौन सा वो सीरियल था और उसमें क्या कैरेक्टर था आपका? ये शादी है या सौदा पहला सीरियल था और मैंने उसमें महिमा का किरदार निभाया था। और पहले तो उसे 51 एपिसोड्स मिले थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी टीआरपी बढ़ती गई, लोगों ने उसे खूब सुना, मुझे मेरी फीस भी बढ़ते गए, क्योंकि मेरा कैरेक्टर बहुत ही शेडी था, जिसमें मैं कभी नेगेटिव रोल करती थी, कभी कॉमेडी क्रिएट करती थी और फिर एकदम पॉजिटिव हो जाती थी। मतलब लोगों को महिमा के कैरेक्टर से बहुत लगाव हो गया जी। और ऐसे ऐसे 260 एपिसोड उस सीरियल से मैंने पूरे किए। तो बड़ा अच्छा पहला जो ब्रेक था, क्योंकि पहले ही ब्रेक में इतना बड़ा रोल मिलना, क्योंकि जैसा आपने रंगमंच का जिक्र किया उसमें छोटा सा रोल मिला था, लेकिन वो जो आपका भाग्य था वो टीवी सीरियल के मामले में बड़ा अच्छा था, क्योंकि बहुत अच्छा रोल मिला आपको और आपके कैरेक्टर को लोगों ने बहुत पसंद किया, दर्शकों ने बहुत पसंद किया। उसके बाद फिर कैसा, क्योंकि अक्सर मैं फिर से वही सवाल करूंगा, क्योंकि जब इतना बड़ा रोल आपने मुंबई में किया, क्योंकि आप जाती थी, अप एंड डाउन करती थी, तो उस वक्त कभी जहन में आया होगा, कभी किसी मित्र ने या कभी किसी आपके कोई एक्टर ने बोला होगा कि ज्योति तुम क्या अपने शहर से अप एंड डाउन करती हो, यहीं पर एक घर ले लो, किराए पर ले लो और यहीं पर बस जाओ, बोरिया बिस्तर लेकर आ जाओ। लेकिन क्या भोपाल से और आपके शहर से और अपने परिवार से इतना लगाव है कि आपने मुंबई स्टेबल होने की सोची नहीं आपने? मेरे जो डायरेक्टर थे सीरियल के, लाल विजय सहदेव जी, उनकी फैमिली से मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। तो कई बार उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि ज्योति तुम में बहुत टैलेंट है, तुम मुंबई रुको, तुम्हें बहुत सारे काम मिलेंगे और तुम सच मानो सीरियल्स भी बहुत सारे मिलेंगे, यहाँ बहुत जरूरत है, तुम आ जाओ। लेकिन उस समय कहीं ना कहीं मेरे मन में ये था कि मैं अपनी एजुकेशन को भी पूरा करूं और मेरी जॉब भी लगी थी, मेरा कैंपस सिलेक्शन हुआ था IIT सिक्योरिटी के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा रुझान यही था। और जब मैं मुंबई से यहाँ आती थी भोपाल, तो मेरे शहर में मेरे भी लोग जो मुझे बहुत पसंद करते हैं, तो वहाँ से भी मुझे खूब सारे काम मिलते थे। जैसे MP टूरिस्ट का एक प्रोग्राम था दर्शन मध्य प्रदेश के, जहाँ मध्य प्रदेश के कई सारे टूरिस्ट प्लेस दिखाने थे, तो वो सीरियल आ गया। फिर ललितपुर में मुझे मंदा हरयुग में मिला, तो मैं वहाँ कुछ दिन रही। तो आर्टिस्ट तो मतलब खाना बदोशी का जीवन जीता। बिल्कुल सही कहा आपने।
अच्छा, वेब सीरीज की बात करते हैं। बड़ी लोकप्रिय वेब सीरीज पंचायत, इसमें आपने नीना गुप्ता और रघुवीर यादव के साथ आपने काम किया है, तो उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा था? कई मीम्स भी बने आपकी नीना गुप्ता के साथ, मैंने कुछ फोटोज भी देखे हैं मैंने, तो क्योंकि बड़ा ही लोकप्रिय ये वेब सीरीज था। कैसा इसमें एक्सपीरियंस रहा इतने बड़े कलाकारों के साथ काम करना? मतलब अगर मैं सच बोलूं तो जब मैंने ऑडिशन दिया था तो मुझे नहीं पता था कि ये पंचायत के लिए है या इसमें कौन एक्टर रहेंगे, और शायद साल भर पहले मैंने ऑडिशन दिया था। हाँ। और शूटिंग शुरू हुई 2019 में। तो जब मैं वहां गई और मैंने देखा रघुवीर यादव जी हैं, सीनियर नीना गुप्ता जी हैं और जितेंद्र कुमार जी हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरे को एक्टर संदीप जी हैं। तो लेकिन दिक्कत ये हुई कि उस वक्त चल रही थी गर्मी, यानी मई का महीना था और हम लोगों को स्वेटर पहना दिया उन्होंने। और हम लोग ऐसे फील कर रहे हैं, अरे बाप रे यार कैसे कैसे। उस समय रघुवीर जी भी बड़े अच्छे, मतलब बहुत मतलब गर्मी में आप लोग को ठंड का सीन करना था और स्वेटर पहन के तो हालत खराब हो गई होगी। ये भी कहा गया चलो आग भी जला दो, ये भी कसर पूरी हो जाए। हाँ जी। और नीना गुप्ता को तो मुझे लगता है, और रघुवीर यादव जी को आपने बचपन से देखा होगा इनको एक्टिंग करते हुए। तो जब नीना गुप्ता जी के साथ आप काम कर रही थी, एक बड़ा ही एक फेमस फोटो आपको वायरल है, उसमें कई मीम्स बने हुए हैं, तो उनके साथ जब आप काम कर रहे थे तब आपने कभी सोचा था कि ये जो मेरा जो शूट है और इसमें से जो कुछ स्टिल्स हैं उसके ऊपर मीम्स बनेंगे? नहीं, ये बिल्कुल नहीं पता था मुझे। ये तक नहीं पता था कि पंचायत तो बहुत ज्यादा हिट जाने वाली है। हाँ। मतलब बिल्कुल भी ये नहीं पता था कि मेरे एपिसोड को, 7th एपिसोड को लोग इतना पसंद करेंगे। आत्माराम की मम्मी से मुझे जानने लगे लोग। और जिस समय मैं नीना गुप्ता जी के साथ काम कर रही थी, तो मैं आपको सच बताऊं, वो बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं। लेकिन सामान्य तरीके से उन्होंने मुझे कंफर्ट कराया। और रघुवीर जी ने भी बहुत कंफर्ट कराया। मुझे ऐसे नहीं लगा कि मैं बहुत सीनियर लोग के साथ काम कर रही हूँ। ऐसा लग रहा था कि हाँ मेरे दोस्त ही हैं और उनके बीच में काम कर रही हूँ। जी। अच्छा, जो मीम्स का मैं जिक्र कर रहा था, किस किस तरह के मीम्स बने और उसके बाद फिर क्या आपने बदलाव किया? क्योंकि बहुत सारे इसमें जो पंचायत में एक कैरेक्टर है, गजब बेइज्जती है, क्योंकि उसमें जिसने डायलॉग बोला है वो भी हमारे साथ प्रोग्राम में आया हुआ था, तो उसका भी छोटा सा एक लाइन का डायलॉग था, लेकिन वो इतना फेमस हुआ मीम्स के कारण। अभी भी कहीं भी कुछ वीडियोस बनते हैं तो वो गजब बेइज्जती, उसका जो डायलॉग है वो जरूर आता है। तो जब आपके ऊपर भी मीम्स बने तो क्या कुछ आपने महसूस किया? कभी आप कहीं थे, कभी रास्ते में उन्होंने कुछ जिक्र किया, अरे हमने आपको देखा उस फोटोज में? और पहले तो चाहूंगा किस तरह के मीम्स बनते थे उसके ऊपर, आपके फोटोज के ऊपर? मतलब वो ऐसे दिन थे कि जब लॉकडाउन चल रहा था और वेब सीरीज आ गई, और हमारे घर में जो है टीवी, ये न्यूज दहशत चल रही थी, तो हम लोग टीवी ज्यादा देखते नहीं थे। तो हमें पता ही नहीं कि पंचायत आ गई है। कुछ लोगों ने फोन करके बताया, अरे आपकी पंचायत आई, आपका रोल देखा, बहुत अच्छा लगा। फिर कुछ अखबारों से फोन आया, उन्होंने कहा कि आपका रोल बहुत ही अच्छा था, हमें आपका रोल बहुत अच्छा लगा। ये सब तो मैंने कहा था मैं देखती हूँ मतलब क्या निकल के आया है। और बस उसके बाद सिलसिले शुरू हो गए। फिर मुझे लगातार, अगर मैं सोशल मीडिया पे कमेंट्स आने लगे, आत्माराम की मम्मी कैसी हैं आप, पंचायत 2 की बातें और मीम भी आने लगे कि चाइना से, क्योंकि सब लोग ये कर रहे थे कि चाइना से कोरोना आया है, तो उन्होंने मेरे वो चाउमीन वाले डायलॉग को बोल दिया है कि हमारे घर में आग लगा करके चाउमीन खा रहे हैं। वो मीम बन गया और खूब चला जी। अच्छा, महारानी जो वेब सीरीज है उसमें हुमा कुरैशी के साथ आपने काम किया है। हाँ। तो उनके साथ कैसा रहा अभिनय और क्या कुछ कैरेक्टर था इसमें आपका? अगर मैं देखूं तो महारानी वेब सीरीज एक बहुत अच्छी वेब सीरीज है और हुमा कुरैशी जी ने उसमें मतलब कमाल का काम किया है। और मैं अपने आप को लकी मानूंगी कि मुझे बिना ऑडिशन के महारानी में सिलेक्ट किया गया पंचायत वेब सीरीज देख। अच्छा। और वहाँ जो राइटर साहब थे वो मुझे यही कह रहे थे, ये अरे पंचायत में आती है, ये सुषमा है, ये आत्माराम की मम्मी है। बड़ी खुशी होती है। बिल्कुल, वाकई आपके कैरेक्टर रोल से कोई आपको पहचाने तो इसमें खुशी तो होती होगी, क्योंकि उसने उस सीन को देखा है और कहीं ना कहीं जिस कैरेक्टर को आपने निभाया वो कैरेक्टर इतना पॉपुलर हो गया है कि उस कैरेक्टर के नाम से लोग हमें बुला रहे हैं। तो आपको जब उस राइटर ने, महारानी के राइटर ने आपको बुलाया होगा, वाकई खुशी तो ही होगी। बहुत बहुत खुशी होती है। कहीं ना कहीं मैं ये सोचती हूँ कि एक वेब सीरीज जो आपने की है वो तो एक समय आपने शूटिंग की और उसका कुछ आपको जो भी मेहनताना मिला जी,
एक दो महीने में या 5-6 महीने में जब भी आपकी जरूरतों के हिसाब से खत्म होगी। हाँ लेकिन असल कमाई वही है जब आपको लोग आपके रोल से याद करते बिल्कुल। हैं और आपके मतलब आप एक रोल के थ्रू छाप छोड़ जाते हैं, हाँ तो असल कमाई है मेरी। तो ये मैं बहुत जी थैंकफुल हूँ सारे मैं लोगों मैं बोलूँगा ये एक तरह से रॉयल्टी है ये। और हाँ, ये रॉयल्टी हमेशा धीरे धीरे एनकैश होती रहेगी। और वाकई कलाकारों के लिए वाकई एक बहुत अच्छी बात होती है कि उनके रोल इतने पॉपुलर हो जाए कि लोग उनको उस कैरेक्टर के नाम से पहचाने। अच्छा विजय, अभी एक फिल्म आने वाली है जनहित में जा रही है, इसमें आपने नुसरत फतेह और विजय राज के साथ आपने भी काम किया है, तो कैसा इसमें रोल था और कब तक ये इसमें आप नजर आएंगी और कैसा एक्सपीरियंस था विजय राज के साथ? और नुसरत फतेह बड़ी खूबसूरत कलाकार हैं, तो कैसा था आपका इनके साथ एक्सपीरियंस? मैं अक्टूबर में ये फिल्म शुरू हुई थी जब तो मैं पहले जो पहला शेड्यूल था उसका पार्ट थी। तो जब मैं पहली बार गई और वहां मुझे ना विजय राज ही मिले, नुसरत मिली, बहुत सारे सेलिब्रिटी थे और घर का ही सीन था पूरा। हाँ और होता है थोड़ा थोड़ा होता है क्योंकि स्पॉन्टेनियसली हम लोगों को कई बार एक्टर्स को सेट पे भी एकदम से डायलॉग मिल जाते हैं और उनके साथ इंटरेक्ट करना सब कुछ थोड़ा इतना आसान नहीं होता है। लेकिन विजय राज जी ने बहुत कंफर्टेबली मुझसे बात किया, नुसरत जी ने भी बहुत कोऑपरेट किया, वो सीन बहुत अच्छे से निकल गया और काफी अच्छी बात हुई क्योंकि विजय राज जी को तो मुझे लगता है कि मैं कौवा बिरयानी वाले रोल से बहुत पसंद करती हूँ। तो मैं अभी आपसे यही कहने वाला था कि जो फिल्म रन में उनके इतने जबरदस्त डायलॉग है, आपने कुछ जिक्र किया कि कि वो जो कौवा बिरयानी वाला है, कोई डायलॉग ये संवाद बोलें या कुछ, क्या कुछ किस तरह से उनसे आपकी चर्चा होती थी, बातचीत होती थी ऑफ द कैमरा? कोई ऐसी कोई खास बातें जो उन्होंने आपसे कही हो या आपने उनसे कही हो और आप हमेशा उसको याद करती हो? वो मुझे लगता है कि उनका जो कैरेक्टर है वो वाकई बहुत मजेदार है। हाँ हम कैमरा में देखते हैं वो तो एक अलग दुनिया है, लेकिन वो रियल में भी बहुत मजेदार है। उन्होंने उस वक्त बहुत सारी हम लोगों के बीच कॉमेडी क्रिएट की और कहा मैं एक फिल्म करना चाहता हूँ जिसमें जो गांव के लोग हो वो फॉरेन से आए हो और वो इंग्लिश में बातें कर रहे हो हुक्का हाँ। पीते भी, तो वो करके बता रहे थे और हम लोग मतलब पेट पकड़ पकड़ के हंस रहे थे कि मतलब जिस तरह से आपने उनको ऑन द कैमरा हंसाते हुए देखा है, तो वैसे ही ऑफ द कैमरा भी वो हंसाते हैं लोगों को। हाँ बिल्कुल। जी। अच्छा ज्योति जी, अक्सर जो भी फील्ड होती है मेरा मानना है उसमें स्ट्रगल तो रहता है, चाहे वो पुरुष के लिए हो चाहे वो महिलाओं के लिए हो, लेकिन महिलाओं के लिए थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रगल होता है मेरा ये मानना है, क्योंकि उनको उनका जो स्ट्रगल है घर से शुरू हो जाता है। जब हम कोई भी एक महिला या लड़की बात करती है कि मुझे इस एक्टिंग की फील्ड में जाना है, तो पहले परिवारों को, जो परिवार के लोग होते हैं उनको आपको राज़ी करना होता है, और उसके बाद फिर समाज, उसके बाद फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं जो महिलाओं को ज़्यादा इस फील्ड में खासकर बहुत ध्यान रखनी पड़ता है। तो जब आपने घर वालों से जिक्र किया कि मुझे एक्ट्रेस बनना है, मुझे एक्टिंग फील्ड में जाना है, तो उनका उनका क्या कुछ रिएक्शन था? वो आसानी से मान गए थे, सपोर्ट किया, या आपको उनको मनाना पड़ा? और कभी कोई ऐसा समय आया हो जहां पर आपको लगा हो कि मेरे लड़की होने की वजह से, मेरे महिला होने की वजह से मुझे ये परेशानियां फेस करनी पड़ रही है? ऐसे तो मैं देखूं कि मेरे पेरेंट्स ने कभी ये भेदभाव तो नहीं किया कि है ना मैं लड़की हूँ इसीलिए मुझे घर में रखना है, ऐसा नहीं था। लेकिन हाँ, मेरे खानदान में मैं एक लड़की, पहली ऐसी लड़की हूँ जो कि कैमरा वर्क करना चाहती थी। तो खास तौर पे एक पेरेंट्स को डर रहता है क्योंकि अपने बच्चों को बाहरी दुनिया से इंट्रोड्यूस कराने के समय उनको लगता है कि मेरा बच्चा बहुत मासूम है, क्या समझ पाएगा दुनिया को या नहीं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे बोला कि तुम पढ़ाई करो और जब तुम समझदार हो जाओगी तब हम बिल्कुल मना नहीं करेंगे। तो ऐसा शुरुआती दौर में बहुत हुआ कि मुझे उन्हें कन्विंस करना पड़ा, लेकिन एकदम से तो कोई भी अग्री नहीं होता। धीरे धीरे साल भर में ऐसा हुआ कि वो मेरा शो देखने गए, वहाँ 300 लोग तालियां बजा रहे थे, मुझे आशीर्वाद दे रहे थे। उनका मूड धीरे धीरे चेंज होने लगा और फिर ये हुआ कि उन्होंने कहा नहीं, हम मतलब उन्होंने भरोसा हो गया कि मेरी जो बेटी कर रही है वो एक बहुत अच्छा काम है और हमें आगे बढ़ाना चाहिए। तो आज तक वो बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरे पीछे मेरी बहुत तारीफ करते हैं, मेरे मुंह से सपने क्यों, आपने कभी पूछा नहीं कि आप पीठ पीछे तो तारीफ करते हो, मेरे सामने थोड़ी तारीफ कर लो, मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा? मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं होता, कभी नहीं होता। हाँ, लेकिन वो मुझे पता है कि उन्होंने महाकाली और पंचायत ग्रहण ये दोनों बार 3 बार देखी है। हाँ, वो अपने आस पड़ोस के रिश्तेदारों को बोलते हो देखो ये मेरी रिश्तेदार है, ये हम ज्योति के जानते हैं हम।
हाँ, बिल्कुल। हाँ। जी। अच्छा, आप सिर्फ अभिनेत्री नहीं है, अब आप, जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया, अब आप निर्देशक भी बन गए, कई नाटकों को आपने जिक्र किया, लेकिन उसके पहले हमारे दर्शक, मुझे लगता है, क्योंकि आपने बहुत इंटरेस्टिंग संवाद आपने बोले होंगे अपने, चाहे वो टीवी सीरियल हो या आपकी फिल्म हो या आपके रंगमंच के नाटक हो, तो कोई अगर आपको कोई संवाद अगर आपको याद हो तो हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे। अ, अ, ऐसे पंचायत में डायलॉग थे मेरे, जी। मतलब एक काफी लंबा सीन था जितेंद्र कुमार जी के साथ। हाँ। तो उसमें मैं अपने हस्बैंड यानी संदीप जी से, रियल लाइफ हस्बैंड हाँ। संदीप जी से लड़ाई करती हूँ कि आपने वो जो फॉर्म है उसमें गलत नाम आ गया, आरव नाम आ गया है, मैंने आत्माराम जी। बोला। तो उसका एक संवाद है, ये जो हाँ। आत्माराम आत्माराम कर रहे हैं, इसका मतलब भी जानते हैं आप? तो सचिव जी जो है वो बोलते हैं कि क्या बकवास है, आप लोग घर जाके लड़िए। हाँ। तो मैं बोलती कोई भी अरुआ बरुआ कुछ भी बोल देता है तुरंत घर में मान जाता है। तो वो कहते हैं जाइए, आप लोग यहाँ से चले जाइए। तो मैं बोलती हूँ कि जाइए, हमारे घर में आग लगा कर के यहाँ बैठ के चाउमीन खा रहे हैं, और मैं गुस्से में निकल जाती हूँ। हाँ। तो वाह। that is guidance। जी। तो अच्छा, मैं- हमें ऐसे पता चला कि आप कभी कभी गुनगुनाती भी हैं, आप जब खाली समय रहता है तो अगर एक आध लाइन कोई कुछ गुनगुनाना चाहे तो हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे, क्योंकि आपकी आवाज बड़ी खूबसूरत है, तो मुझे लगता है आप गाती भी बहुत खूबसूरत होंगी। ये मतलब ऐसा मैं बोलूं तो हर इंसान अपनी जिंदगी में एक सिंगर तो होता है। जी। कहीं ना कहीं वो बाथरूम में चाहे किताब पढ़ते पढ़ते या रोमांस करते करते वो गाना या शायरी तो गाता है। हाँ। मेरे अंदर भी एक छोटा सा सिंगर तो है। जी। और मेरा एक फेवरेट सॉन्ग है, हाँ। जिसमें अक्सर गुनगुनाती है। मैं कोशिश करती हूँ। प्लीज। आगे पीछे हो तो प्लीज मुझे माफ कोई बात नहीं है। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। बहुत बढ़िया। अच्छा ज्योति जी, अभी हाल ही में आपकी कुछ समय पहले आपकी शादी हुई है, तो जो आपके हस्बैंड है उनका क्या कुछ रिएक्शन रहता है जब वो आपको रंगमंच में देखते हैं, जब वो आपको टीवी में देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं काम करते हुए, तो क्या कुछ उनका रिएक्शन रहता है? एक्चुअली ये अरेंज मैरिज है, तो शुरू शुरू में मेरे अंदर एक डर था कि शायद अगर मेरी फील्ड के बारे में या एक्टिंग के बारे में पता चले तो शायद मुझे ना करने को मिले। हाँ। जब मैंने अपने हस्बैंड से बात की कि तब वो मेरे होने वाले हस्बैंड थे, जी। तो उनसे कहा कि मैं इस फील्ड में काम करती हूँ और यहाँ अच्छे भी पाए जाते हैं और यहाँ बुरे लोग भी पाए जाते हैं। तो बुरे लोग ज्यादा दिखाई देते हैं, अच्छे लोग नहीं दिखाई देते हैं, सब ये है। तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि देखिए ज्योति, हर फील्ड में अच्छे और बुरे दोनों हैं, तो आप ऐसे कोई भी जज करे उस पर मत जाइए, आप अपना काम कीजिए, मेरी तरफ से आपको कोई रोक टोक नहीं है। जी। तो उस वक्त तो मुझे लगा कि अब इस इंसान से बेहतर इंसान नहीं मिल सकता, तो मैंने फिर शादी के लिए हाँ। चलिए बहुत बढ़िया, मतलब कि आपने पहले उनको जिक्र कर दिया था और वाकई आपको खुशी हुई होगी जब उन्होंने आपकी इस प्रोफेशन को समझा, और वाकई होना भी चाहिए, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ जो होते हैं उनके एक दूसरे को समझना चाहिए, एक दूसरे के प्रोफेशन में मदद करना चाहिए। ज्योति जी, समय बहुत कम है, लेकिन मैं चाहूंगा कि बहुत ही 30 सेकंड में, जो अभी आप निर्देशिका भी बन गई, रंगमंच में आप नाटकों को भी डायरेक्ट करती हैं, तो उसका कुछ एक एक्सपीरियंस, बहुत कम समय, मुश्किल से मैं चाहूंगा 20-30 सेकंड में आप उसका जिक्र जरूर करें। देखिए मेरे लिए बहुत मुश्किल रहा, लेकिन मैं जिस तरह से अपने आप को पुश करती रही हमेशा, कई सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी आए, कई लोग मुझे रोकने भी आए और कई लोग मुझे बढ़ाने भी आए, लेकिन मैं चलती रही। मैंने रुकना सही नहीं समझा, हमेशा मैंने अपने आप को आगे बढ़ाया कि नहीं, मेरे जीवन का उद्देश्य है जो मैं उसे करते रहूंगी। और मुझे लगता है कि जो मुझे सुन रही हैं महिलाएं, या जो मुझे देख रहे हैं, या जो भी महिलाएं काम कर रही हैं, उनको प्लीज अपना काम नहीं छोड़ना है, कैसे भी करके अपना एक मुकाम हासिल करना है। मुझे लगता है धीरे धीरे जब आप कोई काम करते जाते हैं तो आपको एक अलग ही मुकाम मिल जाता है, आपकी मंजिल मिल जाती है, जो कि आप बहुत सुखद अनुभव महसूस कराती है।
नहीं, बिल्कुल एंड में आपने बहुत अच्छी बात कही और मैं ये ज़िक्र करना ज़रूर चाहूँगा, आपका जो नाटक लम्झना है जिसमें आपने उसको डायरेक्ट किया वो मैंने देखा है, बहुत खूबसूरत आपने डायरेक्ट किया है और बहुत ही भव्य आपने उस नाटक का निर्माण किया है और ऐसे ही आपको भविष्य के लिए बहुत-बहुत बधाई। आप ऐसे ही अच्छा काम करते रहें, हँसते रहें, मुस्कुराते रहें और बेहतर काम करते रहें और बहुत-बहुत शुक्रिया इस समय निकाल कर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया। वन्स अगेन थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, नमस्ते। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए अभिनेत्री ज्योति दुबे से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।